सऊदी अरब, फलस्तीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और अरब लीग ने इसराइल की जानिब से ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ नक्शे की शदीद मसम्मत की है और उसे यकसर मुस्तरद किया है। उस नक्शे में फ़लस्तीन, शाम, लबनान और उर्दन के कुछ हिस्सों को इसराइल के हिस्से के तौर पर दिखाया गया। सऊदी अरब ने इस इक़दाम को इंतहा पसंदाना करार देते हुए कहा कि इस तरह के इक़दामात इसराइल के कब्ज़े को मज़ीद मुस्तहकम करने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक इसराइल का यह कदम रियासतों की खुदमुख्तारी पर खुला हमला है और आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए एक संगीन चैलेंज है। फ़लस्तीन और उर्दन के हुकाम ने भी इस नक्शे की मजम्मत की और इसे फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के खिलाफ एक और जारहाना इक़दाम करार दिया। ये वाक़या इसराइल की मौजूदा पॉलिसीज़ और ख़ित्ते में उसके बढ़ते हुए असर और रसूख के बारे में एक और तनाज़े की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाले नक्शे के साथ ये दावा किया गया कि यह ममलिकत इसराइल तकरीबन 3000 साल पहले कायम हुई थी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, इसराइल के सरकारी मीडिया से एक खबर शाया होती है कि 3000 साल पहले कायम होने वाली ममलिकत इसराइल अपने 3 बादशाहों, जिसमें शाह शाऊल, शाह दाऊद और शाह सुलेमान शामिल थे, जिन्होंने मजमूई तौर के ऊपर 120 साल तक हुक्मरानी की। उनके दौर में यहूदी सकाफत, मजहब और मईशत में अहम तरक्की हुई और पोस्ट के अंदर यह भी कहा गया कि 931 कबल मसीह में शाह सुलेमान की वफात के बाद दाखिली तनाज़ात और भारी टैक्सेस की वजह से ममलिकत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। शिमाल में ममलिकत इसराइल और जनूब में ममलिकत यहूदा। शिमाली ममलिकत इसराइल 722 कबल मसीह में आशूरियों के हाथों और जनूबी ममलिकत यहूदा 568 कबल मसीह में बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर के हाथों ख़त्म हो गई। उसके बाद उस पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि यह तकसीम सदियों तक सियासी तनाज़ात का बायस बनी, लेकिन जिलावतनी के दौरान यहूदी कौम ने अपनी रियासत की बहाली की ख्वाहिश का इजहार किया, जो 1948 में रियासत इसराइल के क़याम के साथ मुकम्मल हुई और आज ये रियासत मशरक़ वस्ता की वाहिद जमहूरी रियासत है। ये ग्रेटर इसराइल का तस्वुर कोई नया ख्याल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तारीखी पस मंज़र है जो कई 100 साल के ऊपर मुहित है। इसराइल के बहुत से यहूदी इस खित्ते को एटेज इसराइल या लैंड ऑफ इसराइल के नाम से जानते हैं, जो इसराइल की मौजूदा सरहदों से कहीं बड़ा जोग्राफियाई इलाका है। इस तस्वुर के मुताबिक इसराइल की रियासत को इस खित्ते के तमाम हिस्सों पर हुक्मरानी करनी चाहिए जो तारीख में कभी इसराइल की सरहदों का हिस्सा थे, बशमूल फ़लस्तीन, शाम, लबनान और उर्दन के कुछ इलाकों के। ये नज़रिया इसराइल की जोग्राफियाई और सियासी पॉलिसीज़ पर असरअंदाज हो रहा है और इससे खित्ते में मजीद कशीदगी और तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। इजरायली मुसन्निफ एवी लेप्किन का जनवरी 2024 में दिया गया इंटरव्यू खास तौर पे ग्रेटर इसराइल के तस्वुर पर जोर देने वाला था, जिसमें उसने कहा था कि एक दिन इसराइल की सरहदें लबनान से लेकर सऊदी अरब के अजीम सहराओं और नहर फुरात तक फैल जाएंगी। उसने यह दावा किया था कि फुरात के दूसरी तरफ कुर्द हैं जो इसराइल के दोस्त हैं और यह कि इसराइल को लबनान के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। इसके अलावा वो मक्का, मदीना और तूर सीना पर भी कब्जा करने का आज़म रखते हैं। उसके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस को जन्म दिया और उसके बाद इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के दौरान ग्रेटर इसराइल के तस्वुर पर बातें दोबारा सामने आई। खास तौर पे गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इसराइली फौजियों को अपने यूनिफॉर्म पे ग्रेटर इसराइल के नक्शे के बैज पहने हुए दिखाया गया, जिससे यह तासुर मिला कि इसराइल की फौज इस नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा इसराइल के दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ने माजी में भी इस तस्वुर की हिमायत की, जिस पर अरब ममालिक के सारिफीन ने तशवीश का इजहार किया। सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल द प्रॉमिस्ड लैंड के नक्शे का जिक्र किया गया, जिसमें फ़लस्तीनियों, उर्दन, लबनान, शाम, इराक और मिस्र के कुछ इलाके शामिल थे जो इसराइल के तौसीअ पसंदाना अज़ाइम को जाहिर करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल ने अपने हमसाया ममालिक खास तौर पर ईरान, शाम और लबनान में कार्रवाइयां तेज की। उसके साथ साथ इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने टारगेटेड ऑपरेशन किए और आलमी बरादरी की जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइल की कार्रवाइयां तेज तर होती गई। सेहूनियत के बानी थियोडोर हेर्जल के मुताबिक ग्रेटर इसराइल का नक्शा एक वसी जोग्राफियाई इलाके का आकाश था, जिसमें मिस्र के दरियाए नील से लेकर इराक के नहर फुरात तक के इलाके शामिल थे और उस नक्शे में फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन, इराक, ईरान, शाम, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब भी शामिल हैं, जो उस नजरिए के मुताबिक इसराइल का हिस्सा होंगे। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की तकसीम प्लान के मुताबिक फ़लस्तीन को 2 अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी गई और बैतुल मक़दस को एक बैनुल-अक़वामी शहर करार दे दिया गया। उसके बाद इसराइल के सियासतदान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मेनाचम बेगिन ने
فلسطین کی تقسیم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا اور اس بات کا عہد کیا کہ ایٹ از اسرائیل کی سرحدوں کا ہمیشہ کے لیے تحفظ کیا جائے گا۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں زائونزم 2.0 تھیمز اینڈ پروپوزل آف ری شیپنگ ورلڈ سویلائزیشن کے مصنف ایڈرین سٹائن نے اس بات کی وضاحت کی کہ گریٹر اسرائیل کا تصور مختلف گروپس کے لیے مختلف مفہوم رکھتا ہے۔ اسرائیل میں اور دنیا بھر میں موجود یہودیوں کے لیے گریٹر اسرائیل کا مطلب مغربی کنارے یعنی دریائے اردن تک اسرائیل کی خود مختاری قائم کرنا، جس میں بائبل میں درج یہودیہ، سامرا اور وہ علاقے شامل ہیں جو 1948 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے قبضے میں لیے۔ اس میں سینائی، شمالی اسرائیل اور گولان کی پہاڑیاں بھی شامل ہیں۔ تقیہ نصیرات جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ گہری نظر رکھتی ہیں اور واشنگٹن میں مقیم ہیں، انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کا تصور اسرائیلی معاشرے میں گہرے طور پر رچ بس چکا ہے اور اس کی حمایت اسرائیلی حکومت سے لے کر فوج تک بہت سے عناصر میں پائی جاتی ہے۔ اسرائیلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسرائیل بائبل میں درج حوالوں اور تاریخی شواہد کے مطابق ان زمینوں کا حقدار ہے جو نہ صرف دریا سے سمندر تک بلکہ دریا سے دریا تک پھیلی ہوئی ہیں، یعنی دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک اور ان کے درمیان کے تمام علاقے۔ اگرچہ گریٹر اسرائیل کے تصور کے پیچھے اصل خیال یہی ہو سکتا ہے کہ یہ خطہ اسرائیل کا حق ہے، لیکن موجودہ اسرائیل میں ایک زیادہ حقیقت پسندانہ سوچ بھی ہے۔ اس کے تصور میں اسرائیل کی سرحدوں سے باہر وہ علاقے شامل ہیں جو اس نے طویل عرصے سے قبضے میں لیے ہیں، جیسے کہ مغربی کنارے کے علاقے غزہ اور گولان کی پہاڑیاں۔ لیکن برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی کے محقق یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کو محض ایک افسانوی تصور مانا جا سکتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق گریٹر اسرائیل کا مفہوم مشرق وسطیٰ کے وہ تمام قدیمی علاقے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، جہاں یہودی آباد تھے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تھے تو ان کا مرکز فلسطین تھا جہاں آ کر وہ آباد ہوئے، اور اسرائیلی حکومت آج بھی اسے جودیہ صوبے کا نام دیتی ہے، اور ان کے مطابق گریٹر اسرائیل میں وہ تمام علاقے شامل ہیں جہاں یہودیوں کی آبادی تھی۔ گریٹر اسرائیل ایک فینٹسی ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے نزدیک، لیکن یہ صہیونی ریاست میں اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور عملی طور پہ اسرائیل فلسطین کے تمام مقبوضہ علاقوں سمیت مغربی کنارے اور غزہ کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ لیکن اگر صرف فینٹسی کی بات کی جائے تو گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب، عراق اور اردن اور مصر کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں۔ دا پرومس لینڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کے دور میں یہودیوں کی حکمرانی فلسطین سے لے کے بلاد شام اور فرات کے کچھ علاقوں تک تھی، اور اس دور میں عرب ریاستوں کی عدم موجودگی کے باعث ان کا اثر و رسوخ کئی علاقوں تک تھا۔ اسی سے ہی گریٹر اسرائیل کا تصور پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کی اولاد جہاں جہاں پلی بڑھی وہ سب علاقے ہمارے ملک کا حصہ ہوں گے، لیکن عملی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں گریٹر اسرائیل کا مفہوم صرف مقبوضہ علاقے ہیں جن میں فلسطین، مغربی کنارے اور غزہ شامل ہیں۔ 2023 میں دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر بیزلیل سمارٹریچ کے پیش کردہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کا اگر حوالہ دیا جائے جس میں اردن کو بھی اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا، اس نقشے نے سفارتی تنازع پیدا کیا تھا کیونکہ اردن نے بیزلیل پر دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا، اور اب کی بار جب ان کا سرکاری میڈیا پھر سے اسی طرح سے بات کر رہا ہے اور اسی چیز کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو کتنا بڑھاوا دیا جائے گا، اس کے اوپر مزید کتنی ریٹیلیشن دیکھنے میں آئے گی، اور سرحدوں کا دفاع کیا جائے گا یا اس کی وسعتوں کے اوپر غور کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پوری دنیا کو بھی دیکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔